नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डिजिटल द्वार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मेरा गांव मेरी धरोहर एक पोर्टल है जिसके संबंध में आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो पोर्टल है इसमें मुख्यतः ये कल्चर विभाग, सांस्कृतिक विभाग का पोर्टल है। इसमें अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्राम पंचायत स्तर से इसमें एंट्री की जानी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस मुहिम को चालू किया गया है। जो 26 जनवरी की विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी, उसमें उस तक इस कार्य को पूर्णतः कंप्लीट करने का जो है मुहिम चलाई गई है। तो हम आपको पोर्टल के बारे में कैसे इसमें डाटा एंट्री की जानी है ग्राम पंचायत स्तर पे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और जनपद स्तर से जो ग्राम पंचायत की एंट्री होगी उसको अप्रूव किया जाना है। तो जनपद पंचायत अपने जो लॉगिन है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का जो लॉगिन आईडी दी गई है उसके द्वारा इस पोर्टल पे लॉगिन होंगे, और लॉगिन करने के बाद आपकी जनपद पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनने जो एंट्री करी है वो वहाँ पे शो होगी उनके डैशबोर्ड पे। उसको जनपद पंचायत स्तर से अप्रूव करना है। यदि जनपद पंचायत चाहे तो यदि एंट्री में कुछ त्रुटि है या जानकारी सही नहीं भरी गई है तो उसको अपने एंड से रिजेक्ट भी कर सकती है। यदि जनपद पंचायत उस जानकारी को रिजेक्ट करती है तो वो है ग्राम पंचायत के डैशबोर्ड पे वापस शो होगी। उसको फिर से एडिट करके और भर के फिर दोबारा उसको पुनः सबमिट किया जाना है। तो इस तरीके से ये कार्य जो है जनवरी माह में फर्स्ट वीक में कंप्लीट होना चाहिए। हर ग्राम पंचायत का डेटा जो है सबमिट हो जाना चाहिए। और 26 जनवरी को जो विशेष ग्राम सभा हर ग्राम पंचायत में आयोजित होगी उसमें इसका पूरा जो भी है इसके बारे में जानकारी ग्राम सभा में दी जानी है। तो हम आपको इसका मुख्य उद्देश्य बता दे रहे हैं कि इसका जो है इसमें 6.5 लाख जो गांव हैं वो पूरी इंडिया के जोड़े गए हैं। सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और जीवन शैली का जो दस्तावेजीकरण है और डिजिटल मानचित्रण उसका करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हम आपको इस पोर्टल के बारे में जो एंट्री है उसके बारे में आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो नए नए अपडेट हैं, जो भी नए नए पोर्टल हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो हम चलिए आपको शुरू करते हैं इस पोर्टल के बारे में जानकारी देना। गूगल सर्च इंजन को खोलना है, उसमें मेरा गांव मेरी धरोहर टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स पे और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर एक लिंक आएगी, मेरा गांव मेरी धरोहर। URL है https://mgmd.gov.in। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसमें आप एक बटन है गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो पोर्टल खुल जाएगा। इस तरीके से आपको सामने दिखाई देगा पोर्टल। अब आपको नीचे साइड जाना है और नीचे आपको ग्राम सभा जो बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही ग्राम सभा पे आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट इसमें बहुत सारे पहले से लोड हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो PDF के रूप में। गाइड बुक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ओपन PDF पे क्लिक करोगे तो PDF खुल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देगी।
नीचे आप और जाएंगे इसके तो ट्रेनिंग का जो पीपीटी है वो आपको अंग्रेजी भाषा में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी नीचे जाएंगे तो ट्यूटोरियल वीडियो हिंदी ये दोनों पड़े हुए हैं, इनको भी आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। अब हमें लॉगिन टू पोर्टल पे जाना है क्योंकि हमें अब डाटा कलेक्शन के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक आईडी जो हमारे ग्राम पंचायत की है, एडमिन आईडी हमें यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल की जो आपकी ईमेल एडमिन आईडी है ई ग्राम स्वराज पोर्टल की, वो आपको यहाँ पे डालनी है यूजर नेम में। तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायत की एडमिन आईडी डालेंगे। उसके बाद आपको नीचे पासवर्ड जो भी आपके ग्राम पंचायत का ई ग्राम स्वराज का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा डला हुआ है जिसमें टोटलिटी 8 + 10 = 18। तो ये 18 आप यहाँ डाल के और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। देखो साइड में मेनू बना हुआ है जिसमें डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से जब जनपद पंचायत से यदि कोई यूजर लॉगिन होता है तो जनपद पंचायत से वो अपने जिले की अपनी जनपद की सारी जो उसकी पंचायतें हैं कितनी फिल हुई हैं वो यहाँ से देख सकता है। तो वहाँ जनपद पंचायत का काम होगा कि उसको देख के अप्रूव करना या फिर उसको रिजेक्ट करना। यदि वो रिजेक्ट करेगा तो वो वापस पहुँच जाएगी ग्राम पंचायत की यूजर के लिए, तो वो फिर उसको एडिट करके फिर से सबमिट करेगा। तो यहाँ से अप्रूव करने का कार्य जो है वो जनपद पंचायत द्वारा किया जाना है। अब कैप्चर जो कल्चर मैपिंग फॉर्म है वो आप यहाँ से ये साइड में बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ देखिए भाषा भी है इसमें बहुत सारी भाषाएं अलग अलग प्रांतों की है, वो अपनी अपनी लोकल भाषा में इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। हम यहाँ मध्य प्रदेश में हिंदी को कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो राज्य है वो ऑटोमेटिक आएगा, आपका जिला आएगा, ब्लॉक आएगा, ग्राम पंचायत आएगी। अब गांव को आपको सिलेक्ट करना है, तो गांव आपका जो भी गांव का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं उसका आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसका प्राचीन स्थानीय नाम यदि कोई है तो आपको वो डालना है। उसके बाद आपको सर्वेक्षणकर्ता का विवरण देना है कि सर्वेक्षणकर्ता का जो भी विवरण है वो आप देंगे, और यानी उसका नाम भी लिख सकते हैं। और सर्वेक्षणकर्ता का आधिकारिक संपर्क नंबर आपको देना है। ठीक है, ये आपको फिल कर देना। फिर सांस्कृतिक महत्व, यानी जिस गांव की आप बात कर रहे हैं उसका सांस्कृतिक क्या महत्व है, उसको आपको मुख्य आकर्षण क्या है पंचायत का, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से लेके आपको 8 तक की फिलिंग जो है वो आप कर सकते हो। प्रश्न 3 से 8 के संबंध में जो भी आप जमा करेंगे उस क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो खुल जाएगा। तो नीचे देखिए लिखा है कृपया संबंधित श्रेणियों को चुनें। 3 से लेके 8 तक संबंधित प्रश्न जमा करने के लिए खोलेंगे। तो नीचे आप देख रहे हो इसमें देखो पंचायत सांस्कृतिक मुख्य आकर्षण क्या है, जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति, सामाजिक सुधार, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार, शिल्प, प्राकृतिक साधन, भोजन, त्योहार, पूजा स्थल आदि। और ये 3 से लेकर 8 तक जो है वो आपको इसमें आप क्लिक करेंगे तो उनके प्रश्न खुल जाएंगे। तो जैसे हम 3 से लेकर 8 तक, जैसे मूर्त विरासत, अमूर्त, सांस्कृतिक प्रथा, आयोजन, त्योहार, इनमें से आपको जिस का भी प्रश्न खोलना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने ये मूर्त विरासत पे क्लिक किया, आप नीचे देखोगे मूर्त विरासत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पे आपको मूर्त
मूर्त विरासत में आपको श्रेणी देना है, आधिकारिक, वैकल्पिक स्थानीय नाम क्या है, सामग्री, स्वामित्व, है ना। ये एक एक करके आपको ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो हम इसको एक एक करके अभी देखेंगे, है ना। वर्तमान स्थिति कैसी है, वर्तमान का उपयोग क्या है ना। वो आप इसमें ऑप्शन आएंगे, उसको देख के आप उसको भर सकते हैं, उसी के आधार पे आपको करना है। सबसे पहले जैसे ही श्रेणी खोलेंगे तो पुरातत्व स्थल है, स्मारक है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, किला है, महल है, कब्रिस्तान है, बावड़ी है, जल संचय, औद्योगिक विरासत है। तो जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। जैसे हम इसमें मंदिर ले रहे हैं, ये हमने मंदिर ले लिया। इसके बाद इसका आधिकारिक नाम क्या है, मतलब उसका कोई नाम अगर पहले से आधिकारिक रखा गया है तो आप स्थानीय नाम उसको वहां पे भर सकते हैं। तो एक एक करके हमें ये प्रश्नावली भरना है। तो ऐसे करते हुए आपको इस फॉर्म को फिलअप करते जाना है, ठीक है। और सामग्री का निर्माण कैसे हुआ है, बलुआ पत्थर है, लेटराइट है, ईंट है, लकड़ी है, इस टाइप से आपको एक एक करके इन क्वेश्चनों को फिल करना है। अपनी ग्राम पंचायत, अपने गांव के जो भी आपका गांव है जिसकी आप जानकारी भर रहे हो, है ना। स्वामित्व किसका है, ट्रस्ट का है, निजी है या सरकारी है, ये आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं, है ना। वर्तमान स्थिति उसकी कैसी है, अच्छी है, ठीक है कि खराब है, जो भी आपको लगता है तो उसको आप वर्तमान में उपयोग पूजा के लिए किया जा रहा है, पर्यटन के लिए, निवास के लिए, मिश्रित, खाली। तो पूजा के लिए मंदिर हम भर रहे हैं तो पूजा के लिए लिया हमने। अब इसमें जोखिम आप चाहो तो इसको जो भी आपका है वो लिख सकते हो। इसमें जोखिम कारक क्या है, जोखिम अतिक्रमण है या संरचना क्षति या कंपन, बाढ़, वनस्पति चोरी या प्रदूषण। तो इसको हम बाढ़, चूंकि मंदिर में बाढ़ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो हम इसको बाढ़ भरेंगे। पहुंच और अनुमति आवश्यक है क्या, तो इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शन खुल जाएंगे, हाँ या नहीं में इसमें आपको जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पे मूर्त विरासत मीडिया, 2 फोटो आपको न्यूनतम 2 फोटो तो डालना ही है, साथ में आप इसका वीडियो भी कैप्चर करके डाल सकते हो। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ब्राउज़र ओपन करके आपको आपका जहाँ पे फ़ोटो है वहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका ब्राउज़र खुलेगा, वहाँ पे आपका जो भी फ़ोटो होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम ब्राउज़र में जाके फिर से ब्राउज़र में जाएंगे और उसको एक फ़ोटो, और उसमें संदर्भ और विवरण भी आप भर सकते हो, उससे रिलेटेड यदि संदर्भ और विवरण आप चाहो तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। इसी टाइप से ऐड वीडियो का ऑप्शन है, ऐड वीडियो पे क्लिक करके आप जो आपका वीडियो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपने ब्राउज़र में जाके आपको जहाँ पे भी आपका वीडियो है, जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे जाएंगे और लोकेशन पे जाके आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इसका भी आप संदर्भ और विवरण डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म में जो एक नंबर 3 विरासत था उसको हमने चूज किया है। और यदि मान लो एक से अधिक चीजें हैं, मान लो मूर्त विरासत स्थल में एक से अधिक हैं उस गांव में, तो आप और भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो और जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें एक से अधिक अगर मंदिर या कोई विरासत है तो जोड़ सकते हैं। यदि आपका एक ही है तो आप इसको एक ही भरेंगे, और यदि आपके एक से अधिक हैं तो आप भर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है अमूर्त संस्कृति, प्रथा और परंपरा। फिर है आयोजन त्योहार, तो हम आयोजन त्योहार मेला को और ले रहे हैं। नीचे आप देखेंगे एक क्वेश्चनर और खुल जाएगा, आयोजन त्योहार और मेला से रिलेटेड। इसमें हमें यदि उस जगह पे कोई मेला या आयोजन किया जा रहा है तो हम उसको भर सकते हैं।
इसमें अवधि हमारी छूट गई थी मंदिर वाले एरिया में, तो हमने इसमें अवधि भर दी कि 75 साल पुराना ये जो है 1975 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। नीचे लिखा भी है, शब्द अथवा वर्ष में आप लिख सकते। सामग्री आपकी बलुआ है, पत्थर है, मतलब जो मंदिर बना हुआ है वो बलुआ पत्थर का है, लेटराइट का है, ईंट का है या लकड़ी का है, वो भी हम छोड़ दिए थे, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ईंट का बना हुआ है तो हमने ईंट डाल दिया। इसको हमने कंप्लीट भर लिया है फॉर्म को पूरा। अब इसमें हमने कुछ चीज़ें छूटी हैं, जैसे ये अभी हमने छोड़ दिया है, लेकिन अभी हम केवल आपको भरने का तरीका बता रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको आगे भी चलेंगे, सबमिट करके भी इसको बताएंगे। तो अब हम आयोजन त्योहार भर रहे हैं। हम आयोजन त्योहार में मान लो वहाँ का कोई मेला फेमस है, तो हम मेले का नाम लिखेंगे, कौन सा मेला वहाँ पे फेमस है। मान लो किसी गांव में संक्रांति का जो मेला है वो संक्रांति या सावन का मेला है, तो सावन का मेला फेमस है वहाँ का, तो हम सावन का मेला भर सकते हैं। या संक्रांति का मेला फेमस है तो संक्रांति भर सकते हैं आपके। और यदि कोई नाम है तो आप उसको वहाँ पे त्योहार, आयोजन या मेले का नाम यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें त्योहार, आयोजन या मेला जो भी वहाँ पे फेमस है उस गांव का, वो हमें यहाँ पे भर देना है। हम यहाँ पे संक्रांति मेला जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ये हमने संक्रांति मेला फिल कर दिया। इसके बाद त्योहार, आयोजन, मेले का विवरण, क्यों, कैसे, उद्देश्य और विशिष्टता, मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, मतलब वहाँ पे क्या उसकी विशेषता है जो औरों से अलग मेला टाइप का है, तो उसकी कुछ विशिष्टता है, या वो कोई विशेष ओकेजन में चालू किया गया था, या उसका विशेष कोई उद्देश्य है, तो वो आप यहाँ पे हिंदी में उसको भर सकते हैं। इसको भरने के बाद अब आपको वहाँ पे मौसमी आवृत्ति, मतलब महीने में वो मेला 2 बार होता है, या महीने में 1 बार होता है, 6 महीने में 1 बार होता है, कि साल में 1 बार होता है, कि अन्य, इसमें से आपको किसी को एक चूज करना है। तो मैंने चूज किया साल में 1 बार। फिर उसके बाद प्रदर्शित परंपरा, कला, शिल्प प्रदर्शन, उसमें क्या ज़्यादा मेले का खासियत क्या है, तो वो आपको लिखना है। जैसे हमने इसमें लिखा शिल्प कला, ठीक है, वहाँ की जो शिल्प कला है उसको प्रदर्शित ज़्यादा किया जाता है मेले में, तो हमने शिल्प कला भर दिया। अनुमानित उपस्थिति क्या है वहाँ की, कितने लोग उस मेले में, आयोजित जो मेला होता है उसमें कितने लोग उसमें भाग लेते हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। तो हमने यहाँ पे 10,000 लोग लिख सकते हैं, 5,000 लिख सकते हो, 8,000 लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी संख्या है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद पंचायत के बाहर से आगंतुकों की अनुमानित संख्या, मतलब जो पंचायत से तो लोग आते ही हैं, लेकिन यदि किन्हीं बाहर के पंचायतों से भी लोग आ रहे हैं तो आप उनकी संख्या भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 6,000 लिख दी। उसके बाद उत्पन्न राजस्व, मतलब उसमें कितना जो राजस्व है वो एकत्रित किया जाता है, उस मेले से कितना ग्राम पंचायत को या गांव को फायदा होता है, कितनी उसकी ऑन सोर्स रेवेन्यू बढ़ती है, उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। जैसे हमने यहाँ पे हम 50,000 या 1 लाख या 10 लाख या जो भी संख्या आपको देना हो, जो भी आपका अमाउंट भरना हो वो भर सकते हैं। उसके बाद ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेले से रिलेटेड आपको 2 फोटो उस मेले की जो है 2 फोटो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कम से कम 2 फोटो आपको लोड करनी है। 1 फोटो लोड हो गई। उसके बाद यदि आप कोई वीडियो डालना चाहें तो वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। ये हमने वीडियो सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएं, एक एक करके आपको सारे फॉर्म को भर देना है। और जो भी आपको पिक्चर उसमें डालनी है वो आप पिक्चर यहाँ पे लोड कर सकते हैं, उसका संदर्भ दे सकते हैं और उसका विवरण दे सकते हैं। ये हमने 2 फोटो डाल दी। इसके बाद अब हम वीडियो ऐड कर रहे हैं। संदर्भ में लिखना चाहें तो कुछ संदर्भ या विवरण जो भी है आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद ऐड वीडियो में जाएंगे। ऐड वीडियो से आप इसमें कोई भी वीडियो है वो आप वीडियो ब्राउज़र से चूज करके उसमें डाल सकते हैं। उसका भी आप संदर्भ विवरण चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे संदर्भ और विवरण दोनों के लिए है कि आप संदर्भ विवरण देंगे तो वो टाइटल उसके साथ आएगा। ये हमने 2 आइटम चूज करके और इनको भर लिया है। अब इसको भरने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन, नीचे सबसे नीचे साइड सबमिट का बटन है, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करोगे, यदि आपने कोई फील्ड छोड़ रखी है और वो नेसेसरी फील्ड है या मैंडेटरी है तो वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जैसे कि हमने सर्वेक्षणकर्ता का नाम नहीं भरा था तो हमने इसमें नाम लिख दिया है। मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर या कांटेक्ट नंबर यहाँ पे देना है जो सर्वेक्षण करता है उसका। नीचे आप और जाएंगे तो हमने सांस्कृतिक महत्व भी छोड़ दिया था, तो इसको भी आप सांस्कृतिक महत्व को भी आपको भरना एक मैंडेटरी है, तो इसको भी आप भरिए, तब जाके ये फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो पाएगा। अब यहाँ पे आप पूजा स्थल के बारे में, जैसे वहाँ का क्या फेमस है, तो हमने जैसे लिखा पूजा स्थल फेमस है, और जो भी हमने त्योहार और जो भी चीज़ें हैं वो उसको आप शार्ट में वहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अब आप सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद वो जनपद पंचायत के एंड से देखा जा सकता है, और वहाँ से उनको अप्रूव करना है और रिजेक्ट करना है। मतलब जनपद पंचायत के 2 कार्य हैं, अप्रूव करना और रिजेक्ट करना। इसको हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार और देख लें कहीं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है। ये आधिकारिक स्थानीय नाम जो है वो छूटा हुआ है, इसलिए वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो हमने स्थानीय नाम जो भी है वो भर दिया, दुर्गा शेरों वाली मंदिर, और अब हम इसको सबमिट करेंगे। फ्यू मिनट में ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा, और ये जनपद पंचायत एंड से अप्रूव किया जा सकता है, या इसको रिजेक्ट करेंगे तो ये वापस आपकी लेवल पे दिखाई देगा डैशबोर्ड में। ये देखिए फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके क्वेश्चन खोलना है, 3 से लेके 8 तक के, और उनको भर देना है। तो ये कुल मिला के इतनी सी प्रक्रिया है जो हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल अभी हमने आपको पूरा विस्तृत एक एक एंट्री करके बताई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका जो एंट्री का तरीका है, किस तरीके से एंट्री की जानी है ग्राम पंचायत स्तर से, और उस एंट्री के बाद जनपद पंचायत को अप्रूव करना है, तो ये कार्य आपकी पूर्णता समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेजिंग के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके ज्ञानवर्धक रही होगी और आपको पूर्णता समझ में आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को, डिजिटल द्वार को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी टाइप से हम आप तक अच्छे डिजिटल दुनिया से रिलेटेड जो वीडियो हैं आप तक हमारी पहुंच सकें। धन्यवाद।